अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही क्योंकि तुम पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे, तो संभव है कि तुम सच्चे कारण को देख ही नहीं पा रहे। यह संसार केवल कर्म का खेल नहीं है, यह कंपन का क्षेत्र है। यहां हर वस्तु, हर विचार, हर भावना एक तरंग है। तुम जो हो, जो महसूस करते हो, वही तरंगें तुम हर क्षण ब्रह्मांड में प्रसारित कर रहे हो। और ब्रह्मांड किसी भाषा को नहीं समझता, वह केवल कंपन को पहचानता है। बहुत लोगों ने यह मान लिया है कि अगर वे बार बार किसी चीज के बारे में सोचेंगे, उसे बोलेंगे, उसे चाहेंगे, तो वह चीज अपने आप उनके जीवन में आ जाएगी। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं गहरी है। सोच एक सतही प्रक्रिया है, भावना एक गहरी लहर है, और अस्तित्व वही असली प्रसारण है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारे होने को अनुभव करता है। प्राचीन भारत में ऋषियों ने इसे अलग शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर प्रकट होता है। आज आधुनिक विज्ञान उसी सत्य को अलग शब्दों में स्वीकार कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि पर्यवेक्षक स्वयं परिणाम को प्रभावित करता है। लेकिन प्रश्न यह है, कौन सा पर्यवेक्षक? सोचने वाला मन या अनुभव करने वाली चेतना? जब तुम किसी इच्छा के बारे में सोचते हो, लेकिन भीतर भय, संदेह, अधीरता या कमी का भाव छुपा होता है, तब तुम्हारी सोच और तुम्हारा कंपन एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। बाहर से तुम कह रहे होते हो, मैं चाहता हूं, लेकिन भीतर से तुम्हारी ऊर्जा कह रही होती है, मेरे पास नहीं है। और ब्रह्मांड हमेशा भीतर की भाषा सुनता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के अवसरों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते रहते हैं और फिर भी वही परिस्थितियां दोहराई जाती हैं। अंतर उनकी सोच में नहीं, उनके कंपन में होता है। उनका शरीर, उनकी भावनाएं, उनकी उपस्थिति, सब कुछ एक ही लय में होता है। अब जरा एक क्षण के लिए रुककर यह महसूस करो कि इस समय तुम्हारा शरीर क्या कह रहा है। क्या उसमें सहजता है या तनाव? क्या सांसें गहरी हैं या उथली? क्योंकि कंपन केवल विचारों से नहीं बनता, वह शरीर के माध्यम से प्रसारित होता है। एक शांत शरीर, एक स्थिर तंत्रिका तंत्र, यह स्वयं में एक शक्तिशाली संकेत है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो वह ब्रह्मांड को आदेश नहीं देता, वह स्वयं को एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आदेश की आवश्यकता ही नहीं रहती। वह उस तरंग में उतर जाता है जहां ब्रह्मांड और वह अलग नहीं रह जाते। यही वह अवस्था है जिसे वेदों में नाद ब्रह्म कहा गया, जहां अस्तित्व स्वयं एक ध्वनि बन जाता है। आज की दुनिया ने इस गहराई को खो दिया है। यहां सब कुछ तेज है, सोच, निर्णय, अपेक्षाएं। लेकिन कंपन की दुनिया में जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं। यहां स्पष्टता चाहिए, स्थिरता चाहिए। एक अस्थिर संकेत का उत्तर हमेशा भ्रमित परिस्थितियों के रूप में मिलता है। कल्पना करो कि तुम रेडियो पर कोई स्टेशन पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी बार बार बदल रही है। कभी आवाज आती है, कभी शोर। ठीक यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो एक दिन विश्वास में होता है और अगले दिन डर में। ब्रह्मांड के लिए यह एक अस्थिर संकेत है। इसलिए पहला नियम यह नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, पहला नियम यह है कि तुम किस अवस्था में जी रहे हो, क्योंकि वही अवस्था तुम्हारी वास्तविक प्रार्थना है। शब्द तो केवल सजावट है, असली मंत्र वह भावना है जो तुम्हारे भीतर लगातार बह रही है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था कि जब तक आत्मा स्वयं को पूर्ण नहीं मानती, तब तक वह संसार से पूर्णता की भीख मांगती रहती है। आज की भाषा में कहें तो जब तक तुम्हारा कंपन कमी का है, तब तक तुम जो भी चाहोगे वह भी कमी के रास्ते से ही आएगा। यही वह बिंदु है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन समाप्त होता है और लॉ ऑफ वाइब्रेशन शुरू होता है। आकर्षण कहता है सोचो और पाओ, कंपन कहता है बनो और अनुभव करो। एक प्रयास पर आधारित है, दूसरा अस्तित्व पर। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हो तो तुम स्वयं को उससे अलग मानते हो, लेकिन जब तुम उस अवस्था में जीने लगते हो तो दूरी समाप्त हो जाती है। ब्रह्मांड दूरी नहीं भरता, वह सामंजस्य बनाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह सब केवल दर्शन है या इसका व्यावहारिक अर्थ भी है? इसका उत्तर अगले भाग में और स्पष्ट होगा।
लेकिन अभी के लिए केवल इतना समझो कि तुम्हारी हर भावना, हर प्रतिक्रिया, हर आदत, ये सब मिलकर तुम्हारा कंपन बनाती है और वही कंपन तुम्हारे जीवन की घटनाओं को आकार देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक शांत, स्थिर और अटल नियम है। तुम जिस ऊर्जा में रहते हो वही ऊर्जा तुम्हारे अनुभव बन जाती है। और शायद पहली बार तुम्हें यह समझने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या बदलना चाहते हो, बल्कि यह देखने की जरूरत है कि तुम किस अवस्था में लगातार बने हुए हो। यहीं से यात्रा शुरू होती है, सोच से आगे, इच्छा से आगे, कंपन की सच्चाई की ओर। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों या इच्छाओं से नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक अवस्था से प्रतिक्रिया करता है। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई छुपी हुई है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह यह कि तुम्हारी चेतना अकेले कंपन नहीं बनाती। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा तंत्रिका तंत्र, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी भावनात्मक स्मृतियां, ये सभी मिलकर वह संकेत बनाते हैं जिसे ब्रह्मांड सुनता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनका मन ही उनकी शक्ति है, लेकिन मन केवल दिशा देता है। वास्तविक शक्ति उस ऊर्जा में होती है जो शरीर के माध्यम से बहती है। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर तनाव, भय और असुरक्षा में जी रहा है, तो ब्रह्मांड को जो संकेत मिलेगा वह सोच का नहीं, तनाव का होगा। यही कारण है कि लोग सही बातें सोचते हैं, सही शब्द बोलते हैं, लेकिन परिणाम उलटे आते हैं। क्वांटम विज्ञान ये कहता है कि हर कण एक तरंग भी है, लेकिन वह तरंग तभी स्थिर परिणाम देती है जब वह सुसंगत हो। असंगत तरंगें शोर पैदा करती है, रचना नहीं। बिल्कुल उसी तरह जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और शारीरिक अवस्था एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं होती, तब तुम्हारा जीवन भी अस्थिर घटनाओं से भर जाता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लो। कल्पना करो कि तुम किसी से प्रेम चाहते हो। तुम मन में कहते हो कि तुम्हें सच्चा संबंध चाहिए, लेकिन भीतर कहीं डर है कि कहीं छोड़ न दिया जाए, कहीं चोट न लग जाए। तुम्हारा शरीर सतर्क रहता है, सांसें उथली होती हैं, हृदय सिकुड़ा रहता है। अब ब्रह्मांड किस संकेत पर प्रतिक्रिया करेगा? प्रेम की इच्छा पर या डर के कंपन पर? उत्तर स्पष्ट है। इसीलिए प्राचीन साधनाओं में केवल विचारों पर काम नहीं किया जाता था। वहां देह, प्राण और चित्त तीनों को साधा जाता था। योग, प्राणायाम और ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं थे, बल्कि कंपन को शुद्ध और स्थिर करने के लिए थे। आर्षि जानते थे कि अस्थिर देह में स्थिर चेतना नहीं उतर सकती। जब कोई व्यक्ति लगातार चिंता में रहता है, तो उसका तंत्रिका तंत्र सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस अवस्था में शरीर खतरे की प्रतीक्षा करता है, अवसर की नहीं। और ब्रह्मांड वही प्रतिध्वनित करता है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। यदि तुम भीतर से संघर्ष के लिए तैयार हो, तो जीवन तुम्हें संघर्ष ही देगा। अब यहां एक गहरी बात समझनी आवश्यक है। ब्रह्मांड तुम्हें सजा नहीं देता, वह तुम्हें दर्पण दिखाता है। तुम्हारी आंतरिक अवस्था जैसी होती है, वैसी ही परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, ताकि तुम उसे देख सको, समझ सको और बदल सको। इसलिए हर अटका हुआ अनुभव एक संदेश है, कोई अभिशाप नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मानता है कि सोच ही सब कुछ है, लेकिन लॉ ऑफ रेजोनेंस ये बताता है कि सोच तब तक अधूरी है जब तक वह अनुभूति में न बदले। अनुभूति का अर्थ है शरीर में वह स्थिति जीना, अभी, इसी क्षण, बिना परिणाम की प्रतीक्षा किए। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे होते हो, तब तुम्हारा कंपन अभी नहीं है कि अवस्था में होता है। लेकिन जब तुम उस लक्ष्य के अनुरूप जीने लगते हो, तब तुम्हारा कंपन यह अभी है कि स्थिति में प्रवेश करता है। यही सूक्ष्म अंतर पूरे परिणाम को बदल देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कल्पना में जीने लगो या वास्तविकता से भागने लगो। इसका अर्थ है कि तुम अपनी आंतरिक स्थिति को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाओ जो पहले से संतुलित, सुरक्षित और पूर्ण है, क्योंकि पूर्णता से ही स्पष्ट संकेत निकलता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे स्थिति प्रज्ञा कहा गया, एक ऐसी चेतना जो परिस्थितियों से हिलती नहीं। जब व्यक्ति इस अवस्था में होता है, तब उसकी उपस्थिति ही वातावरण को प्रभावित करने लगती है। वह कुछ कहे बिना भी प्रभाव डालता है,
क्योंकि उसका कंपन स्थिर होता है। आज के समय में लोग जल्दी चाहते हैं, परिणाम, पुष्टि, प्रमाण, लेकिन कंपन का नियम अधैर्य को नहीं समझता, वह केवल निरंतरता समझता है। एक स्थिर भावना, एक शांत शरीर, एक स्पष्ट आंतरिक दिशा, यही वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड उत्तर देता है। अब अपने आप से यह प्रश्न पूछो, जब तुम अपनी इच्छा के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा शरीर क्या करता है? क्या वह फैलता है या सिकुड़ता है? क्या उसमें हल्कापन आता है या दबाव? यही उत्तर है कि तुम्हारा वास्तविक कंपन क्या है। जब तक यह समझ नहीं आती तब तक लोग बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही यह स्पष्ट होता है, खोज भीतर की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि बाहर वही बदलता है जो भीतर पहले बदल चुका होता है। यहां से यात्रा और गहरी होती है। अब हम केवल सिद्धांत की बात नहीं करेंगे। अगले भाग में हम देखेंगे कि यह कंपन रोजमर्रा के जीवन में कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है और कैसे स्थिर किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन में उतर न सके। अब जब तुम समझ चुके हो कि विचार अकेले परिणाम नहीं लाते और केवल भावना भी अधूरी होती है जब तक वह शरीर में स्थिर न हो जाए, अगला सवाल यह है कि यह विज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम करता है। तुम्हारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह स्मृति, अनुभव और ऊर्जा का संग्रह है। पुराने अनुभव, भय, असुरक्षा और तनाव सभी तुम्हारे शरीर में जमा रहते हैं और वही तुम्हारे भीतर के कंपन को आकार देते हैं। जब तक यह ऊर्जा स्पष्ट और स्थिर नहीं होती, तब तक ब्रह्मांड तक तुम्हारा सच्चा संकेत नहीं पहुंच पाता। बहुत लोग ध्यान करते हैं, लेकिन भीतर बेचैनी बनी रहती है। विचार कम हो जाते हैं, लेकिन शरीर और तंत्रिका तंत्र अस्थिर रहते हैं। यही वह कारण है कि परिणाम अस्थिर आते हैं। योग और प्राचीन साधनाओं में इसलिए शरीर, प्राण और चेतना तीनों का सामंजस्य साधा जाता था। श्वास, मुद्रा, ध्यान और मंत्र सभी केवल मानसिक अभ्यास नहीं थे, वे साधक को स्थिर और स्पष्ट कंपन में लाने के उपकरण थे। सांसें वह सेतु हैं जो शरीर और चेतना को जोड़ती हैं। जब सांसें उथली और अनियमित होती हैं तो भीतर का कंपन भी अस्थिर रहता है। भय और चिंता के समय यह और स्पष्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले श्वास को महसूस करना और उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। जब सांसों का प्रवाह सहज और मुक्त होता है, तभी चेतना और जीवन की तरंगों में स्थिरता आती है। यह स्थिरता केवल मानसिक नहीं होती, यह शरीर, मन और भावनाओं का सामंजस्य है। जब ये तीनों एक लय में होते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी शांत झील के किनारे खड़े होने की कल्पना करो। पानी स्थिर है, प्रतिबिंब स्पष्ट, लेकिन अगर पानी हिल रहा हो तो प्रतिबिंब टूट जाता है। तुम्हारी चेतना भी वैसी ही है। स्थिर शरीर और मन ही जीवन में स्पष्ट प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं। अब इस अनुभव को प्राचीन भारत के ज्ञान से जोड़ो। आर्षियों ने इसे नाद ब्रह्म कहा, सृष्टि की मूल ध्वनि। यह केवल आध्यात्मिक शब्द नहीं था, बल्कि अनुभवजन्य विज्ञान था। मंत्र, साधना, ध्यान, तंत्र, और ये उपकरण थे ताकि साधक भीतर स्थिर कंपन पैदा कर सके। जब भीतर स्थिरता आती तो बाहरी परिस्थितियां स्वतः उनके अनुरूप बदल जाती थी। आज क्वांटम विज्ञान इसी सत्य को प्रमाणित करता है। सब कुछ ऊर्जा और कंपन में है। परमाणु, कण, प्रकाश सभी कंपन है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि केवल सोच पर्याप्त नहीं है। यदि तुम केवल सोचते हो और अनुभव नहीं करते तो ब्रह्मांड तक सिग्नल अधूरा पहुंचता है। अनुभव तब बनता है जब भावना, शरीर और चेतना एक साथ उस स्थिति में उतर जाते हैं जिसे तुम पाना चाहते हो। उदाहरण के लिए, यदि तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम का अनुभव अभी अपने भीतर करो। यदि समृद्धि चाहते हो तो समृद्धि को महसूस करो। जब यह अनुभव स्थिर होता है तब ब्रह्मांड स्वतः प्रतिक्रिया देता है। यह प्रक्रिया किसी जबरदस्ती से नहीं होती। अधीरता, तनाव और असुरक्षा केवल कंपन को विकृत करती है। स्थिरता और स्पष्टता ही आकर्षण की भाषा है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना प्रयास के अवसर और अनुभव आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार प्रयास करने के बावजूद वही परिस्थिति दोहराते हैं। अंतर केवल आंतरिक स्थिति और स्थिरता का है। इसके लिए प्रतिदिन की साधना आवश्यक है। सुबह उठकर अपने भीतर के कंपन को महसूस करना
सांसों की लय सुनना, शरीर में स्थिरता लाना और छोटे छोटे कार्य करना, जैसे प्रेमपूर्ण सेवा, चुपचाप किसी की मदद करना या अपनी सीमाओं का आदर करना। ये माइक्रो एक्शंस तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा करते हैं और धीरे धीरे जीवन में बड़ी तरंगें उत्पन्न होती हैं। साथ ही भावना का स्थिरीकरण भी जरूरी है। केवल सोचने से काम नहीं चलता, अनुभव करना जरूरी है। यदि तुम अपनी इच्छा को पहले से महसूस कर लेते हो तो तुम्हारा कंपन उसी अनुरूप बन जाता है। यह अभ्यास निरंतर होना चाहिए। स्थिरता, धैर्य और अनुभव का संयोजन तुम्हारी वास्तविकता को आकार देता है। आर्षियों ने कहा है कि असली परिवर्तन भीतर से होता है, बाहरी दुनिया केवल प्रतिबिंब है। यदि भीतर प्रेम, शांति और समृद्धि है तो वही जीवन में दिखाई देगा। यदि भीतर डर, चिंता और अभाव है तो वही जीवन में लौटेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। वह धोखा नहीं देता। यह नियम व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं। जब साधक स्थिर कंपन में होता है तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। लोग, अवसर और परिस्थितियां स्वतः सामंजस्य में आने लगती हैं। वैज्ञानिक इसे फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। जब दो तरंगें समान फ्रीक्वेंसी पर होती हैं, वे एक दूसरे को सक्रिय कर देती हैं। यही वास्तविक आकर्षण और रेजोनेंस का सिद्धांत है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सोचो और पाओ, लेकिन लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है कि बनो और अनुभव करो। और यह केवल तभी संभव है जब मन, शरीर और चेतना एक लय में सामंजस्य स्थापित कर ले। यही वह अवस्था है जिसे प्राचीन साधक अनुभव करते थे। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तब तुम्हें किसी चीज को पाने के लिए खींचना या मांगना नहीं पड़ता। लोग, अवसर और परिस्थितियां स्वतः तुम्हारे पास आने लगती हैं। यह अब संयोग नहीं, यह ब्रह्मांडीय सामंजस्य है। तुम केवल वह ऊर्जा बन जाते हो जो सब कुछ आकर्षित करती है। इस प्रक्रिया का सार यह है कि तुम कुछ बनने की जरूरत नहीं रखते। तुम्हें केवल याद करना है कि तुम पहले से वही हो जो अनुभव करना चाहते हो। यह स्मृति लौटते ही आंतरिक कंपन स्थिर हो जाता है और वही कंपन जीवन की घटनाओं को गढ़ने लगता है। यही सचेत सृजन की कला है। यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन का वास्तविक रहस्य है। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन केवल सोचने से नहीं, बल्कि अनुभव, स्थिरता और सामंजस्य से आता है। यह प्रक्रिया सतत अभ्यास, जागरूकता और ध्यान मांगती है। पुरानी आदतें, स्मृतियां और बाहरी परिस्थितियां कभी कभी तुम्हारे कंपन को बाधित कर सकती है, लेकिन हर बाधा केवल तुम्हें आंतरिक सामंजस्य की ओर लौटने का अवसर देती है। इस प्रकार जब तुम इस ज्ञान और अभ्यास के माध्यम से स्थिरता प्राप्त करते हो, तब तुम केवल मांगने वाले नहीं रहते। तुम वह ऊर्जा बन जाते हो जो सब कुछ आकर्षित करती है। जीवन स्वतः उत्तर देने लगता है। ब्रह्मांड तुम्हारे अनुरूप सामंजस्य स्थापित करता है और यही वह अवस्था है जहां विचार, भावना और अस्तित्व एक हो जाते हैं। तुम पहले से पूर्ण हो। तुम्हारा आंतरिक कंपन स्थिर है। अब तुम्हें केवल उसी स्थिरता में जीना है। ब्रह्मांड स्वतः तुम्हारे अनुरूप कार्य करता है। यही अंतिम सत्य है। यही वास्तविक मैनिफेस्टेशन और सहसृजन की कला है।